हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव हब में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आपका फिर से स्वागत है हमारे एक से नए वीडियो पे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए और बिना स्किप कीजिए देखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है। तो जो HIV एड्स है उस बीमारी का टीका जो है अभी तक नहीं बन पाया है, HIV एड्स का टीका, ठीक है, जो कि नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1995 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1995 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को नियंत्रित करना परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुपोषण का अर्थ क्या होता है? ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कुपोषण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कुपोषण का अर्थ होता है अतिपोषण और अल्पोषण। मतलब कुपोषण के अंतर्गत आपका अतिपोषण भी आता है और अल्पपोषण भी आता है। तो ये अतिपोषण क्या है और अल्पपोषण क्या है, हम उसको जान लेते हैं। तो अतिपोषण है, इसे हम अधिक पोषण भी कहते हैं, ठीक है। अधिक पोषण से अर्थ है एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना। उदाहरण, जब व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहती है और उससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। आहार और स्वास्थ्य का जो है इसमें घनिष्ठ संबंध है। मतलब आवश्यकता से अधिक एक कोई व्यक्ति जो पोषक तत्वों को ले रहा है तो उसमें अति पोषण आ सकता है या अधिक पोषण आ सकता है, ठीक है। अगर हम अत्यधिक पोषण लेंगे तो हमारे शरीर में वो वसा के रूप में एकत्रित होते जाता है। तो इसलिए हमारे आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। आगे देख लेते हैं, अधिक पोषण या अति पोषण के बाद है आपका अल्प पोषण। अल्प पोषण मीन्स है अल्प पोषण कैलोरी या एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है। विटामिन की कमी और खनिजों की कमी को आमतौर पर अलग अलग विकार माना जाता है। हालांकि जब कैलोरी की कमी होती है तो विटामिन और खनिजों की भी कमी होने की संभावना होती है। अल्प पोषण, जिसे अक्सर कुपोषण के साथ प्रयोग किया जाता है, वास्तव में यह जो है कुपोषण का प्रकार है। हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी पोषण की ज़रूरत है, अगर हम उससे कम मात्रा में हम पोषण लेते हैं तो हमें अल्प पोषण हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें सदैव बोलते हैं कि संतुलित आहार करना चाहिए या संतुलित मात्रा में जो है पोषक तत्व लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं। तो जो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिसके बॉडी में जितना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा उससे उस व्यक्ति के में रोग से लड़ने की उससे ही ज़्यादा ताकत होगी। इसे इंग्लिश में इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को होना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आगे देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता यह एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का नेटवर्क जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों की एक किस्म या रोगाणुओं से बचाने के लिए एक साथ काम करता है। इन रोगाणुओं व कीटाणुओं में जीवाणु, परजीवी, विषाणु और फफूंदी है, ठीक है दोस्तों। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो जो मीजल्स का टीका है वो बालक को 9 माह में लगता है। मीजल्स को हम खसरा भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो जो बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, तो मतलब 0, तो 0 से 1 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर आपका युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है। तो जन्म से 1 वर्ष तक की आयु जो है शैशवावस्था कहलाती है। आगे देखते हैं,
मिड डे मील की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मिड डे मील की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा है, तो भारत का पहला राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है पहला राज्य है जिसने बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए 1962 में मिड डे मील की शुरुआत की और बाद में इसे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया। मतलब ये सही तरीके से या सही रूप में 15 अगस्त 1995 को आया। ठीक है, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। तो ये अधिकतर सब जगह हुआ और स्टार्टिंग में जो है तमिलनाडु में हुआ था। आगे देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व है। हमारे बॉडी को जितना संतुलित आहार की ज़रूरत होती है उसमें से एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन, लोहा। आयरन मतलब लोहा जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व में शामिल है, जो कि हमें भाजी वगैरह में जैसे पालक की भाजी हो गई, ठीक है, उस समय हमें आयरन ज़्यादा मिलता है। इसका व्याख्या देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत और क्या क्या आता है? तो इसमें कैल्शियम आता है आपका, फास्फोरस आता है, मैग्नीशियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, सल्फर आदि ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाती है, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाती है। आगे देख लेते हैं, ट्यूबरक्युलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो जो ट्यूबरक्युलिन जो है वो तपेदिक रोग में प्रभावकारी होता है। ठीक है, ट्यूबरक्युलिन का संबंध तपेदिक रोग से है। आगे देखते हैं, जन्म से 4 माह के बच्चे को क्या आहार लेना चाहिए? तो जन्म से 4 माह के बच्चे को हमेशा माँ का ही दूध लेना चाहिए, इसके अलावा उसे और कुछ चीज़ नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। तो टीबी की जो प्राथमिक रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम बीसीजी वैक्सीन से की जाती है। आगे देखते हैं, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष से की गई थी? तो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, जिसकी हिंदी में हम लोग किंडरगार्टन भी बोलते हैं, तो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। ठीक है, 1970 में की गई थी। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बालवाड़ी में भोजन की खुराक प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम है। बालवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कौन सा जिला 6वें स्थान पर है? तो मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से आपका कोंडागांव जो है वो छत्तीसगढ़ में 6वें स्थान पर है। ठीक है, आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने युवा भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो आपका यहाँ पे आएगा 3। इसका नाम आप लोग देख लेना, मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं कर पाई, तो आप लोग बस सर्च मार के देख लेना, अभी ये लेटेस्ट में। ठीक है, सॉफ्टबॉल में इन लोग का चयन हुआ है, जो कि अधिकतर बस्तर के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हर वर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हर वर्ष जो है 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।